जय हिंद। आज हम देखेंगे कि G20 क्या है और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इस G20 के सदस्य हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से G20 हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में जो आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन, उसकी जो अध्यक्षता है वो भारत ही कर रहा है। G20 को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि G4, G6, G7, G8 और G11 क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G4 की। तो G4 4 देशों का समूह है जो कहता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में हमें भी अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं? तो भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील G4 के सदस्य देश हैं। अगर हम वही बात करें कि G4 की स्थापना कब हुई थी, तो G4 की स्थापना सन 2005 में की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। तो कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। तो यूएसए है, फिर उसके बाद ब्रिटेन, फिर उसके बाद फ्रांस, फिर उसके बाद है रूस और चाइना। तो ऐसे 5 देश हैं जो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य हैं। अगर हम G6 की बात करें तो ये 6 देशों का समूह है। 1975 में दुनिया के सबसे विकासशील 6 देशों का समूह बनाया गया जिसे G6 के नाम से जाना जाता है। G6 में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। फिर उसके बाद 1976 में कनाडा को भी G6 में शामिल कर लिया गया। जब कनाडा को शामिल कर लिया गया तो G6 बढ़ के G7 बन गया। फिर उसके बाद आगामी वर्षों में 1998 में रूस को भी G6 में शामिल कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप जब G7 में रूस को शामिल कर लिया गया तो G7 बढ़ के G8 बन गया। लेकिन जब 2014 में यूक्रेन और रूसिया के बीच जो विवाद बढ़ा, तो जब रूसिया ने आक्रमण करके क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, इसके फलस्वरूप G8 के अन्य देश रसिया से नाराज हो गए और G8 से रसिया को निकाल दिया गया। जब रसिया को G8 से निकाल दिया गया तो G8 फिर से G7 बन गया। तो अब वर्तमान में G7 में कौन कौन से देश हैं? तो यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अब G7 को बढ़ाकर G11 की बात की जा रही है, क्योंकि G7 में भारत समेत रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की बात की जा रही है। G7 में जब इन 4 देशों के शामिल कर लिया जाएगा तो G7 बढ़ के G11 बन जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं G20 की। तो G20 कुल 20 देशों का समूह है। अगर हम G20 की स्थापना की बात करें तो G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो वैश्विक आर्थिक मुद्दा, स्वास्थ्य सेवाएं, तकनीकी प्रगति तथा सतत विकास को बढ़ावा देने की पर विचार करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगर हम वही G20 के मुख्यालय की बात करें तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है, यह विश्व मंच के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से देश हैं जो G20 के सदस्य हैं, तो इसमें भारत, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, यूरोपियन संघ, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको और अर्जेंटीना जैसे देश G20 के सदस्य देश हैं। अगर हम इसमें देश की बात करें तो कुल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 में 19 देश और एक संघ, यूरोपियन संघ शामिल है। अगर हम G20 सम्मेलन की बात करें तो G20 का जो 16वां बैठक है तो सन 2021 में इटली में आयोजित किया गया था। अगर हम उसके बाद 17वां बैठक की बात करें तो सन 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। अगर 18वां G20 शिखर सम्मेलन की जो बात करें तो सन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। इसमें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा, अगर उसकी मेज़बानी की बात करें तो वो इंडिया करेगा। अगर हम बात करें कि इसका मोटो क्या है तो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य इसका मोटो है। अगर स्थल की बात करें, अगर हम स्थल की बात करें तो प्रगति मैदान नई दिल्ली है।
अगर वो प्रतिभागियों की बात करें तो G20 के जो सदस्य देश हैं वो इसके प्रतिभागी देश होंगे। अगर हम उसके पूर्व सम्मेलन की बात करें तो G20 के पूर्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2022 में, वो बाली में आयोजित किया गया था। अगर आगामी सम्मेलन की बात करें तो ब्राज़ील में इसका नेक्स्ट जो शिखर सम्मेलन है वो 2024 में आयोजित किया जाएगा। अगर हम भारत के G20 की शेरपा की बात करें तो 2023 में जो आयोजित होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन, उसका जो शेरपा कौन है तो वह अमिताभ कांत जी। अगर हम वही ट्राइका की बात करें तो ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील है। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी यूट्यूब चैनल उदय ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।